मैं चौका मारूं या ना मारूं, ध्यान से सुन लो भाई पीले वालों, मैं चौका मारूं या ना मारूं, मैं छक्का मारूं या ना मारूं, तुम्हारी बारी तो नहीं आने देते अब। थाला के रहते हुए, अरे मैं थाला का आदमी, थाला के रहते हुए जितने फाइनल खेलने थे खेल लिए, जितने ट्रॉफी जीतनी थी जीत ली। एंजॉय करो, अब थोड़ा रास्ता दो, क्योंकि ऊपर आ गई है राजस्थान। बिना कुछ किए छुट्टी, भाई सबसे ज्यादा सूत बैठा राजस्थान के। राजस्थान कह रही भैंस क्या, हम तो छुट्टियां मना रहे थे रे, जब छुट्टियां मना रहे थे नीचे थे, और छुट्टियां जब खत्म सी होने को आई हैं, मोमेंटम मिल गया है और ऊपर आ गए भाई लोगों। यार वो मैसेज आ रहे थे सीएसके वालों के पिछले 2-3 दिन से, फाइनल खेलेंगे भाई लोगों। आरसीबी तो चलो 1 पे है, जीटीबी 2 पे है, ये फाइनल 5 और 6 टीम का रखवा दिया गया है क्या इस बारी? मेरे हिसाब से तो 1-2 का ही होता है भाई लोगों फाइनल। देखो ये सारी बातें ठीक हैं, अप्रिशिएट करने वाली। और अब तुम्हें पता लग गया, पंजाब के हारने के बाद एक मैसेज बार बार आ रहा था, अब उड़ा सीएसके का मजाक, और उड़ा सीएसके का मजाक, और उड़ा ले भाई उड़ा रहा हूं, अब क्या करूं? जो करके गए हो वो तो बताना ही पड़ेगा ना। मतलब अरे 8-8 बॉल में 48-48 खा रहे हो, फिर फुद्दुओं की तरह मैसेज करोगे, कहोगे हमारी तारीफ करो। तुम्हारी तारीफ इतनी ही है, अभी तक जिंदा हो और इतनी सारी इंजरीज के बावजूद जिंदा हो, और कुछ भी नहीं है ब्रो। फाइनल खेलेंगे, कह रहा था एलएसजी से नहीं हारना है, एलएसजी से अगर एक भी मैच हार गए तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी भाई लोगों। थाला कुछ कहना चाह रहे हैं, थाला के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, तालियां हो जानी चाहिए। पीले पीले अंबर पर मेघवी चांद जब आए, हमको तर पाए बड़ा ही सताए, ऐसा कोई गोटिया हो, ऐसा कोई थाला हो, थैलियों में जीतने की क्षमता आ जाए। पीले पीले अंबर पर चांद जब आए, मेरा गोटिया भाई पूरे अंबर में छा जाए। सबसे ज्यादा हूतिया तो काटा है भाई लोगों थाला ने। थाला की खबर आती है आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, स्टेडियम भर जाता है, उसके बाद थाला कह देते हैं मैं नहीं आ रहा। ग्राउंड में पीले लोग भर जाते हैं, निराश होकर चले जाते हैं। इसी पे एबी क्रिकइंफो उस्ताद होनी कुछ गाना चाह रहे हैं। थाला नहीं आया, थाला नहीं आउंदा, थाला दी याद बड़ा तड़पावे, थाला दी थैलियां फट गई, इधर उधर हो गई वीरे, जाके चुग लो थैलियां, मैं क्या एक उत्थे भी पई, थाला नहीं भई आउंदा, प्रैक्टिस करदा खबर आउंदी, गोटियां बेचारा बाहर खड़ा होके देखदा, थाला दी खबर नहीं आउंदी, 2 मैच रह गए बई, थाला नहीं हुण आउंदे। मैंने पहले कहा था जीतो मत, पिछला भी हार जाओ, ताकि थाला आखिरी के एक आदमी आ जाएं तो बहुत अच्छा है भाई लोगों, लेकिन मुश्किल है भाई लोगों। यहाँ पे सबसे पहले भाई लोगों आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, तुम हंस लो और खुल के हंस लो। एक बात बताऊं भाई, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है मुझे नहीं पता। हो सकता है एलएसजी को पंजाब भी हरा दे, एलएसजी पंजाब को हरा दे, पंजाब एलएसजी को हरा दे, पंजाब आरसीबी से हार जाए, पंजाब आरसीबी को हरा दे, खुद एलएसजी से हार जाए, कुछ भी हो सकता है, यहां कुछ भी हो रहा है, ठीक है। मैं 4 पे हूं, पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज टॉप 4 में है अभी भी। आज ये हमें बाहर कर सकते थे भाई लोगों, इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी, या मेरी कैलकुलेशन खराब है, ये बताओ जरा। और आरआर के लिए मैं कह रहा हूं आरआर आ जाएगी ऊपर, आरआर आ जाएगी, आप यकीन करो आरआर आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। सीएसके अभी टॉप 4 में आई भी नहीं थी, कह रहे फाइनल खेलेंगे, ऊपर की तरफ जाना था लेकिन नीचे की तरफ आ गए भाई। 5 से सीधा 3 पे जाया जा सकता था, जैसे एलएसजी जीती वैसे ही जीतना था, लेकिन नहीं जा पाए हैं। ये पॉइंट्स टेबल है भाई लोग आप लोगों के सामने। अब मैं आपको दिखाता हूं वो 2 भयानक ओवर। अंशुल कंबोज को क्या हो गया आज भाई, मैं बार बार एक चीज की अप्रिसिएशन कर रहा हूं,
सीएसके की बहुत सारी इंजरीज हुई हैं, मतलब गिनने बैठो आप प्लेयर नहीं गिन पाओगे, इतने सारे प्लेयर इनके इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है। ओवरटर्न भी चला गया। अब पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे कि ओवरटर्न होता तो ये मैच जीता जा सकता था। हो सकता है ये मैच एलएसजी 16.4 में ना जीतती, हो सकता है 19.2 में जीत जाती। एग्री करते हो, जैसा शुरुआत हो गया था। हो सकता है ये मैच एलएसजी हो सकता है हार भी जाती, चलो मान लिया हो सकता है हार भी जाती। अंशुल ने क्या किया, और सीएसके वालों तुम मैसेज करना अंशुल कंबोज के लिए, इतना बढ़िया बॉलर, इतना शानदार बॉलर। और मैं इसलिए बहुत ज्यादा ना, कोई तुम लोगों ने देखा होगा मैं कोई बहुत एक्साइटेड नहीं होता हूं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप को लेके। हाँ, अगर ऑरेंज कैप जा रही है रोहित के पास, विराट के पास, तो एक अलग खुशी होती है कि अपने करियर के एंड में है और फिर भी पर्पल कैप ऑरेंज कैप जीत रहे हैं। अगर भुवी पर्पल कैप जीत रहा है तो समझ में आता है 16 में भी वही आग थी, अभी भी वही है। मैं आपको कहता हूं वो मेन टाइम पे एक आध विकेट लेना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विकेट ली 135 रनों पे जाके, और ली भी तो किसकी ली, हंसो, जोस इंग्लिश की। ये तो पूरन ने आके विकेट दी है मार्श की, वो तो खेले जा रहा था, वो तो सेंचुरी बनाने को तैयार था, खुश हो रहे थे उसको आउट करके, फिर एक और धरा गया, मतलब बैक टू बैक 2 विकेटें गिर गई थी वहां पे। इनको लगा कमबैक हो गया, अरे फुद्दू काट रहे थे तुम्हारे एलएसजी वाले। पंत ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था मैच नहीं फंसाना, आया ही नहीं वो। 2 ओवर अंशुल कंबोज के, फिर वो कहता है जो भी लाना 2 लाना, उसको समझ तो आ नहीं रहा था क्या मांगू। तो आज अंशुल कंबोज ने ऐसा कहा, भाई मारो तो 4 ही मारना भाई। मिचेल मार्श 4 मार गया, पूरन 4 मार गया, और पहली बार देख रहा हूं मैं अंशुल कंबोज को इतना मार खाते हुए। भाई लोगों, वीरे साडा तो पता नहीं बनना है कि नहीं बनना, लेकिन वीरे आज सोन का जुगाड़ हो गया, रोटी खाने का जुगाड़ हो गया। अब ये आएंगे, मैं एक बात बताऊं, अब सीएसके के फैंस जो एक्चुअली, देखो मैं एक बात बता देता हूं, मैं उन फैंस की तो तारीफ करो सबसे पहले जो सीएसके के फैंस हैं, जो आके लगातार कह रहे थे भैया मुश्किल है, भैया मुश्किल है, भैया नहीं हो सकता, भैया नहीं पहुंच पाएंगे, टीम हल्की हो गई है, ये हो गया। मैंने इन लोगों को भाई लोगों चढ़ा के रखा इधर, यूं ऐसे चक के रखा मैंने, और करवा लो तारीफ मेरे से, करवा लो। और हंसेंगे सिर्फ वही जिनको स्वाद आ रहा है इस चीज में। तो भाई इनकी जब मैं बुराई कर रहा था, इनसे वो नहीं हजम हो रही थी। अब इनकी मैं तारीफ कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से। देखो मैं अपने जुगाड़ में लगा हुआ हूं, मेरा टोटका मुंबई को हराने का भी था, वो भैंस के सारे मंत्र इधर लग गए चेन्नई वाली उसमें। मैं क्या करूं, ये पप्पू ने, हरामी ने, मैंने इसको कहा था फोटो रख दे मुंबई की, इसने मुंबई के ठीक पीछे भाई लोगों चेन्नई की रखी हुई थी। आज बताया इसने, खरा उस्ताद जी मुझे लगा वो तो चलो हार ही जाएगी मुंबई, चेन्नई को भी साथ में उन्हीं मंत्रों में कुटवा, ऐसे करता भाई यार ये। तो भाई लोगों थोड़ा सा मेरा मुंह थोड़ा सा उधर हो गया था सीएसके वाली तरफ। भाई इनकी तारीफ कर दो तो रोते हैं, इनकी बुराई कर दो इनके फिर पिछवाड़े फट जाते हैं, कोई बात नहीं भाई लोगों। तो भाई लोगों इस मैच में सबसे पहले एक लड़के की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिसने इस रिस्पेक्टेड टोटल तक पहुंचाया भाई लोगों। क्या नाम है उसका, उसका नाम है कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा ने जो पारी खेली, और मैं कार्तिक शर्मा की तारीफ कर देता हूं, पहले नाम आ गया अब कार्तिक का। देखो कार्तिक ने ऐसी पारी खेली भाई लोगों, 71 रनों की 42 बॉल में मेन बैट्समैन आउट हो गए थे, ऊपर से 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है वहां से एक नए बच्चे को उतना अच्छा पारी मतलब बनाना। मेरे हिसाब से इस पूरे मैच में यही एक पॉजिटिव था कि कार्तिक शर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली, लाजवाब इनिंग खेली, 5 छक्के मारे, 6 चौके मारे। पारी को बनाना भी था, लंबा भी जाना था, विकेट भी बचानी थी, और आखिरी में चौके छक्के भी मारने थे। तो उसने वो सारी चीजें की, बहुत अच्छा खेला है वो। इस बंदे की तो अप्रिसिएशन बनती है। बाकियों की मेरे से उम्मीद मत रखना, क्योंकि लानत ही पड़ेगी बाकियों पे तो, ठीक है। ये था भाई, ये है हिसाब किताब। कुछ भी यार भाई यार, मतलब हद होगी। मेरी प्रेडिक्शन नहीं, ठीक है, थोड़े गेयर उल्टे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, मतलब उस हिसाब से। यार कहाँ जाऊं मैं, तो खुशी भाई इतनी चाह रही भाई यार, मैं तो हर्ट हूं आज। मैं तो सीएसके को भाई लोगों 3रे नंबर की प्लानिंग देके गया था। अब मुझे क्या पता था ये 5 में से 3रे नहीं, ये 6ठे पे चले जाएंगे। मैं तो खुद अंदर से हर्ट हूं यार आज।
जब गायकवाड़ आउट हुआ, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया, मेरी आंख में से इधर में से आंसू आया था। वो तो मैं थोड़ा सा यूं करके बाल से ठीक करने के चक्कर में मैंने ऐसे छुपा लिया था, तुम लोग पकड़ ही नहीं पाए। क्या करें भाई लोगों। मतलब मैं एक बात और बता दूं आपको, और बहुत बड़ी लाफ्टर वाली बात है ये, अगर आए हंसी तो हंस लेना। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, ये तो वन साइडेड हार गए सीएसके वाले, तो इन्होंने भाई लोगों मेरा पीछा छोड़ दिया। तुम्हें पता है ना, आज छठी रात थी, मैं दुखी हो चुका था इनके साथ सो के, मतलब इकट्ठे रह रहे के, और तुम्हारी ऐसी तैसी, नीचे चले गए तुम, ऊपर मेरे ये था, मैं कम से कम चलो 5वें पे थे, 5वें पे ही रहोगे, लेकिन नहीं, नीचे चले गए सीधे। हद होगी यार भैया। हाँ या ना करना भाई लोगों। क्या संजू सैमसन के बगैर ये टीम नहीं जीतेगी? क्या उर्विल पटेल के इंपैक्ट के बगैर ये नहीं जीतेगी? अगर कुछ, मैं अब बात करूंगा सीरियस, मजाक मस्ती होगी यार, 19-20 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। मैं सीएसके फैन से जरा रूबरू होना चाहता हूं। देखो मैं ना बात करता हूं क्रिकेट पे, मजाक मस्ती तो होगी, मजाक तो उड़ेगा बॉस, मेरी टीम हारेगी, मेरा भी उड़ेगा, तुम्हारा भी उड़ेगा, ये डिबेट तो छोड़ दो, साइड कर दो। एलएसजी का जो पहला मैच था ना, जिसमें उर्विल ने 8 में 41 बना दिया था, उस वाले लाइव में जाना और ध्यान से उस लाइव को सुनना। मैंने उसमें एक जगह पे कहा था, यस सीएसके जीता, बहुत बड़ी विक्ट्री थी, कमाल की जीत है, लेकिन इस विक्ट्री में उर्विल को फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनानी पड़ी सीएसके की तरफ से, ज्वाइंट फास्टेस्ट, आईपीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी बनानी पड़ी, ज्वाइंट फास्टेस्ट। 8 में 41 बनाने पड़े, 500 का स्ट्राइक रेट, 2 ओवरों में 50 रन बनाए पावर प्ले में, 5वें और 6ठे ओवर में। पावर प्ले 97 रन का खेला, ताली बजाओ उस्ताद जी, जैसे गागर में सागर भर रहे हैं इस टाइम पे। पावर प्ले 97 रन का, उसके बावजूद भी आखिरी 9 बॉल में 18-19 रन चाहिए था सीएसके को जीतने के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ 10 में 24, इतना अच्छा स्टार्ट। संजू सैमसन 200 का स्ट्राइक रेट, 13 में 28 अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो, उसके बावजूद भी 9 में 18 चाहिए था भाई लोगों, वहां 2 कैचेस छूट जाती हैं। तो इतना भयानक काम करने के बावजूद भी ये टीम भाई लोगों बड़ी मुश्किल से जीती थी वहां पे। सो वो आज हुआ नहीं, ना संजू चला, ना गायकवाड़ चला, ना उर्विल पटेल चला, टॉप 3 चले ही नहीं। अब मुझे नहीं पता इसको कितने लोग पॉजिटिव समझेंगे कि हमारे टॉप 3 नहीं चले, फिर भी हमने 187 कर दिया। 187 इनफ था, अगर 2 विकेटें आके जल्दी ले लेते पावर प्ले में, ये टुल्ले दोनों आउट करने जरूरी थे। मुझे लग रहा है ये रन उतने भी ये काफी थे, क्योंकि एलएसजी की टीम कहीं से भी हार सकती है, ऐसी बात नहीं है, कहीं से भी हार सकती है, वो तरीका ढूंढ लेती है हारने का। और यही कारण है कि एलएसजी की आज कोई पिलाई नहीं होगी। उस्ताद जी ने एक तीर से 2 निशाने किए हैं, जिसको समझ में आ जाए ताली बजा देना भाई लोगों। हमारा अगला मैच सीएसके से है नहीं, तो आज मैं पेल सकता हूं। हमारा अगला मैच एलएसजी से है, एलएसजी की आज तारीफ होगी, सीएसके की तारीफ करके पिलवा दिया। अगला मैच एलएसजी का है पंजाब से, मतलब आरसीबी के बाद। आरसीबी की मैं बुराई करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी दूसरी टीम है, जो होगा देखी जाएगी वीरे, देखी जानी है जो होना है। तो एक तीर से 2-3 निशाने मार दिए यहां पे, अगर कोई समझदार है समझने वाला तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है उस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना होता है भाई, ऐसे सीएसके हारी है यार, कोई छोटी बात नहीं भाई यार, 5 ट्रॉफी वाली टीम हारी, कोई बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है भाई लोगों, ये छोटी बात है। उस्ताद जी नहा धो के, नई शर्ट पहन के हैं एकदम, जब उसने 4 छक्के मारे ना पावर प्ले में 5वें ओवर में, मैं कह रहा भाई शैम्पू ला भाई बढ़िया सा महंगे वाला, नहा धो के मैंने कहा कपड़े बदल, मैं नहीं तो उसी में यूं आ जाता। सीएसके जीत गई भाई, अरे तेरी ऐसी गिट्टा है, मैच चल गया, 1 मिनट। ये भैंस क्या थोड़ी देर में अपने आप चल जाता है, ये अगर मैच को उधर वो कर दो ना, थोड़ा रोक के आ जाओ, अपने आप चल जाता तो थोड़ी देर में। एक दिन बाटली भाई चल गए थे, ऐसे लाइव भी चल रहा था, बाटली भाई चल गए थे उधर से। हाँ तो भाई ऐसे ऐसे हुआ है आज, तो ब्रो अच्छा नहीं हुआ, मतलब अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ ब्रो। हाँ जी,
सीएसके क्या करती है भाई बल्लेबाजी में? वैसे तो मैं एक एक बंदे की तारीफ कर चुका हूं, एक बंदा रह गया भाई जिसकी तारीफ करनी जरूरी है, आकाश सिंह। यार ये चेन्नई का ही लड़का था ना, पहले विराट को एक बार आउट किया था शायद, वो बॉल लग के ऐसे ऐसे जाते हुए दिखी थी विराट कोहली ने। सीएसके का ही बंदा है क्या ये? कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा क्या एक बारी? मुझे तो सीएसके का ही लग रहा है, सीएसके का था, मतलब सीएसके के लिए खेला है वो मैं बता रहा हूं। वैसे तो राजस्थान वो उधर से है शायद, ये मेरे ख्याल से है ना, सीएसके का ही है, सीएसके का ही। अरे मैं थाला का आदमी था पहले, ये थाला का आदमी था भाई पहले। अच्छा बॉलर है, बढ़िया बॉलर है, जो इसने बॉलिंग कराई वो तो कराई। और ये भैंस के आजकल की जो ये पर्ची सेलिब्रेशन जनरेशन जो है ना, पर्ची जनरेशन मत बोलना, पर्ची सेलिब्रेशन जनरेशन जो है ये बड़ी खतरनाक है। ये लिख के जेब में डालती है, चुप ही नहीं हुआ, वो सवाल पूछ लिया, सवाल पूछने वाला भूल गया कि क्या पूछा था मैंने। इतना बढ़िया बोलता है, और इतने मैंने बहुत कम यंगस्टर्स को देखा है इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बोलते हुए। अगर किसी ने मिड इनिंग वाला इंटरव्यू देखा हो आकाश वाला,